ये वाकया 2014 का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो रातें, वो आवाज़ें और वो खौफ सब कुछ एक एक करके वापस आ जाता है। ये वो वक्त था जब मेरे दादा 8 नवंबर 2014 को इंतकाल कर गए। दादा जो कभी कमज़ोर नहीं लगते थे, जो हमेशा मजबूत आवाज़ में बात करते थे, अपने आखिरी दिनों में जिस्मानी ही नहीं ज़हनी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वो मेरे और मेरी अम्मी के साथ ही रहते थे। उस वक्त मेरे अब्बू काम की वजह से हमारे साथ नहीं रहते थे। बाद में दादा और दादी एक दूसरे घर मुंतकिल हो गए, लेकिन दादा वो वापस हमारे साथ इसी घर में आना चाहते थे। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मगर वो ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। उनके इंतकाल से एक रात पहले हम अस्पताल गए थे। मुझे आज भी याद है, वो बार बार हमसे एक ही सवाल पूछते थे, तुम मुझे घर कब ले जाओगे? जब भी हम उनसे मिलने जाते वो यही सवाल दोहराते। हम उन्हें तसल्ली देते, लेकिन शायद वो जानते थे कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। 2 महीने बाद जनवरी 2015 का दरमियानी वक्त था। मैं, मेरी अम्मी और हमारी मुलाजमा अक्सर रात को 2 से 3 बजे तक जागते रहते थे। कभी फिल्में देखते, कभी मामू, ममानी और कज़न्स के साथ वक्त गुजारते, जो हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर रहते थे। ये बात याद रखें, हम इस अपार्टमेंट में इस वाक़े से पहले पूरे 10 साल से रह रहे थे। कभी भी कुछ अजीब नहीं हुआ था, मगर जनवरी के वसत में सब कुछ बदल गया। अचानक तकरीबन हर रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान हमें किचन की तरफ से आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई बर्तन, प्याला या प्लेट ज़मीन पर गिर गई हो। किचन हमारे कमरे से काफ़ी दूर था। पहली चंद रातों में हमने उसे नज़रअंदाज किया। हमने सोचा शायद वहम है। फिर ख्याल आया चूहे होंगे। हमने पूरे घर में चूहे पकड़ने के जाल लगा दिए। पूरा एक हफ्ता वो जाल लगे रहे। और हाँ, हमने वाकई चूहे पकड़ लिए। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब सारे जाल खाली थे, आवाज़ें फिर भी आ रही थीं। एक रात वो आवाज़ सबसे ज्यादा तेज थी। ऐसी आवाज़ के दिल रुक सा गया। अम्मी फौरन उठ बैठी। इस बार उन्हें यकीन हो गया कि शायद कोई घर में दाखिल हो चुका है। उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी और कहा, जाकर देखो कोई है तो नहीं। मुलाजमा डरते डरते किचन तक गई। कुछ लम्हों बाद वापस आई और जो उसने कहा वो सुनकर हम तीनों का खून जम गया। उसने कहा, अंदर कोई नहीं है और फर्श पर भी कोई बर्तन नहीं गिरा, ना कोई टूटा हुआ बर्तन, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। फिर वो आवाज़ किस चीज़ की थी? अब फरवरी 2015 शुरू हो चुका था और आवाज़ें अब हर रात आने लगी। एक रात जो मुझे आज भी बहुत साफ याद है, मैं सो गया था। कमरे की लाइट्स बंद थीं, लेकिन सुबह जब हम जागे लाइट्स जल रही थीं। यह मुमकिन नहीं था। हम कमरा अंदर से लॉक करके सोते थे। मुलाजमा रात में हमारे कमरे में नहीं आ सकती थी और अम्मी भी रात में नहीं उठती। तो फिर लाइट्स किसने जलाएं? यहां एक और बात सुने। हमारे घर की तमाम खिड़कियों पर ग्रिल लगी हुई थी। 2 खिड़कियां दरवाजों जैसी थीं, जिनके बीच में कंडी थी। एक रात मैंने सुना कि वो ग्रिल हिल रही है, आहिस्ता आहिस्ता। याद रखें, 10 साल में वो ग्रिल कभी नहीं हिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवा उसे हिला रही हो। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन बेहद बेचैन करने वाली। पहली रात हमने फिर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चंद दिन बाद
हमारी मुलाजमा जो फ्लैट के दूसरे सिरे पर सोती थी, रात के वक्त कांपती हुई हमारे कमरे में आई। उसकी आवाज लरज रही थी। उसने कहा, मेरे कमरे की ग्रिल भी हिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस रात के बाद वो अकेले नहीं सोई। कई दिनों तक वो हमारे कमरे में फर्श पर गदा बिछाकर सोने लगी। आखिरकार अम्मी ने हमारे खानदानी पंडित से मशवरा किया। वो अपनी पेशगोइयों में काफी हद तक दुरुस्त समझे जाते थे। उन्होंने हमारे खानदान में कई अमवात की पेशगोइयां पहले ही कर दी थीं। पिछले साल मेरे नाना कैंसर से इंतकाल कर गए थे। हमने उनके इंतकाल से चंद दिन पहले भी पंडित से बात की थी और उन्होंने ये जाने बगैर कि नाना बीमार हैं कह दिया था, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब अम्मी ने इस सारे मामले के बारे में बताया, पंडित कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे दादा की रूह हर रात तुमसे मिलने आ रही है। उन्होंने कहा कि दादा बहुत फिक्रमंद हैं। हालांकि जिंदगी में वो ज्यादा फिक्र करने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने अम्मी को कुछ पूजा पाठ करने को कहा। मुझे इसकी पूरी तफसील याद नहीं। तब मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। अम्मी ने वो सब किया और कुछ वक्त के लिए सब कुछ बंद हो गया। चंद महीनों बाद अब्बू को मुंबई में नौकरी मिल गई। हम वहां मुंतकिल हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमने इस फ्लैट को किराए पर देने की कोशिश की, मगर कोई भी ज्यादा अरसा वहां नहीं रह सका। एक किराएदार चंद हफ्तों बाद अचानक इंतकाल कर गया। दूसरे किराएदार के खानदान का एक फर्द वहां मुंतकिल होने के बाद फौत हो गया। वो फ्लैट को मनहूस समझकर चला गया। हर किराएदार चंद महीनों बाद घर छोड़ देता। कई लोग वहां रहकर बीमार भी हुए। आखिरकार वो फ्लैट बंद कर दिया गया। दादा के इंतकाल के बाद वो फ्लैट मेरे मामू ने खरीद लिया। मुझे वो वक्त आज भी बहुत साफ याद है। मैं रात को घर आने से डरता था। अंधेरे में हर आवाज मेरे दिल की धड़कन तेज कर देती थी। यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ था। और शायद कुछ रूहें जाने के बाद भी अपनी आखिरी ख्वाहिश नहीं छोड़ती।